अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इसका नाम है तनकीद, क्रिटिसाइज़ करना। तनकीद करना हमारे मुल्क का नेशनल स्पोर्ट्स बन गया है और हर शख्स चाहता है कि हर दूसरे शख्स पे तनकीद करता रहे। आप मेरी वीडियोस पे अगर कमेंट्स भी देखें तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि अल-अमान वल हफ़ीज़, समझ में नहीं आता बच्चे ने किससे लड़के आज निकला है, घर पर लड़ाई हो गई है, किसी ने सर फाड़ दिया है, किस तरीके से पब्लिक फोरम के ऊपर इस तरह के कमेंट्स लिख सकता है। लेकिन लोग खैर तनकीद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जमा एक साथ नहीं होती। कभी भी तनकीद और नफ़ा जमा नहीं होता। आप किसी शख्स पे तनकीद भी करें और चाहे कि उस शख्स से आपको फ़ायदा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप टोल प्लाजा वाले के पास जाएं, उसे गालियाँ भी दें, उसे सब कुछ बोलें भी कि तुम टोल क्यों दे रहे हो, गलत काम कर रहे हो, और बाद में कोशिश करें कि वो आपको रियायत दे दे या बगैर टोल लिए आपको जाने दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। घर पे आके आप बीवी बच्चों को डांटें और फिर चाहते हैं कि उनसे आपको खुशी भी मिल जाए, सुकून भी नसीब हो, ये भी मुमकिन नहीं है। ऑफिस में जाके आप हर शख्स पे तनकीद करते रहें, हर शख्स से लड़ते रहें और जवाब में वो आपकी तारीफ़ें करे, ऐसे भी मुमकिन नहीं है। तनकीद के भी कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित, कुछ अखलाक होते हैं और देख लेना चाहिए कि आप जिस शख्स पे तनकीद कर रहे हैं वो शख्स और आपके स्टेशन में क्या फ़र्क है। मिसाल के तौर पे शख्स ने PhD किया हुआ है, आप प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी आपका हक़ नहीं बनता कि आप उसके ऊपर तनकीद करें। इवन अगर गैर शरई भी काम कर रहा है तो उसके माँ बाप उसको सिखा दें, उसके कोई मेंटर हैं, कोई मुफ्ती साहब है, आपको किसने हक़ दे दिया है कि आप हर चलते फिरते शख्स के ऊपर तनकीद करते रहें। और फिर तनकीद भी हर चीज़ के ऊपर, क्या पहना है इस बात पे तनकीद, कैसे बोल रहा है इस बात के ऊपर तनकीद, क्या सोच रहा है इस बात के ऊपर तनकीद। तो जिस शख्स का कुदरत एहतसाब नहीं कर रही, आपने क्या ठेका लिया हुआ उसकी तनकीद कर करके उसका एहतसाब करने का। तनकीद से एक नुकसान होता है कि उस शख्स से जो भी आपको फ़ायदा मिलना होता है वो बंद हो जाता है। दूसरी बात, जब आपने ये नेगेटिव सोचने लगता है तो उसको हर चीज़ बुरी नज़र आने लगती है। जब आप बुराइयाँ देखते हैं तो माशरे में सिवाय बुराइयाँ कि आपको कुछ नज़र नहीं आता। और बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें माशरे में हो रही हैं, जो अच्छी चीज़ें आप आसपास के एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप सीखना बंद हो जाते हैं। एक वक्त में आप ये की काम कर सकता है तो आप तनकीद के मोड में आ जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म के अंदर तो जो लेने वाला अमल होता है, सीखने वाला अमल होता है, वो बिल्कुल कतई मुकम्मल तौर के ऊपर रुक जाता है। फिर आप तनकीद अगर करें तो तनकीद कोशिश करें कि प्राइवेटली कर लें, सबके सामने ना करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप फेसबुक के ऊपर जाएं और कोई पोस्ट लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए और किसी वर्ड का अंग्रेज़ी में क्या करें कि उसकी स्पेलिंग गलत लिख दीजिए जानबूझकर, या उर्दू में लिखना है तो उस उर्दू के अंदर उसका तलफ़ुज़ गलत कर दीजिए, कोई अलिफ बे कुछ उसमें से मिटा दीजिए। आप देखिए कि आपके पास 100 कमेंट्स आएंगे और लोग आपको बोलेंगे आपकी अंग्रेज़ी ख़राब है और आपको इस छोटे से वर्ड की स्पेलिंग भी नहीं आती। लेकिन उन 100 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो प्राइवेटली आके आपको मैसेज कर दे कि भाई हो सकता है गलती से टेलीफोन पे टाइप करते हुए कोई टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो गई हो और आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, या ऑटो करेक्ट ने कुछ गलत कर दिया हो, या आप सो रहे हो या गाड़ी के अंदर हो, आपने ध्यान ना दिया हो, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारे बिल्कुल माशरे का एक बिल्कुल बन गया है कि 100 बंदे पब्लिकली में आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए तैयार होंगे, जलील करने के लिए, रुसवा करने के लिए तैयार होंगे। प्राइवेटली कोई शख्स आके आपकी तसीह नहीं करना चाहेगा। तो कोशिश करें ना तो तनकीद करें और ना तनकीद एक्सेप्ट करें। जब आप इन लोगों की तनकीद एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो फिर बहुत मुरझा जाते हैं। फिर आप ऐसे ही सोचते रहते हैं कि यार इससे तनकीद कर दी, वो क्या सोचेगा, वो क्या नहीं सोचेगा। इन तमाम सोचों से आगे निकल जाए। जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सबको एक साथ मार के अपने सीने में दफन कर दीजिए या कहीं और दफन कर दीजिए और एक साथ फातिहा पढ़ लीजिए, ताकि आज के बाद ना किसी की तनकीद से आपके ऊपर कोई असर पड़े, ना किसी तारीफ़ से आपके ऊपर असर पड़े। आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह का नाम लेके बस वो काम करते रहिए। सोचा ये बातें आपसे अर्ज़ करूं ताकि आज के बाद आप किसी पे तनकीद करें तो कम से कम चंद सेकंड रुक के सोचें कि काम आप सही कर रहे हैं या गलत, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इसके पीछे नीयत क्या है। आप सबका शुक्रिया।